वास्तव जगो। क्या क्या नहीं कर सकती। नमस्कार, मैं आपका साथी मदन मोहन भटनागर। कैसे हैं आप लोग? सच एकदम स्मार्ट लग रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं आप सबके लिए। आपकी हंसी की कीमत मुझे मालूम है। जरा भी हंसी आए तो खुलकर हंसिएगा। आपकी हंसी मुझ तक पहुंचना चाहिए। मैं अपना परिचय क्या दूं? मेरी इश्क पर इसकी इंडस्ट्री पर पकड़ भारी है। मेरा प्रेम पत्र लिखने लखनऊ लोरियल ब्रांड की कड़ी स्पर्धा के बावजूद गोरा और सुंदर बनाने का ऑर्गेनिक चारोली, केसर, लाल मसूर की दाल, चंदन और A2 मिल्क की मलाई का नुस्खे का गारंटेड व्यापार है। मेरे प्रोडक्ट्स का देश में कम विदेशों में अत्यधिक प्रसार है। आपको क्या बताऊं, मिसिस बाइडन, मिसिस ट्रंप, माधुरी दीक्षित, दीपिका और अंबानी परिवार मेरी फेयरनेस क्रीम चेहरे पर लगाते हैं, तब कहीं वो पब्लिक के सामने आते हैं और शूटिंग के लिए सेट पर खड़े हो पाते हैं। मेरे चेहरे पर ना जाइए, मेरे चेहरे पर ना जाइए। मेरे प्रोडक्ट्स को हल्के में ना लीजिए। मैं प्रमाण देकर व्यापार करता हूं। मैं हवा में बात नहीं करता हूं। नमूना आपके सामने तैयार है। लेक शो 3 डाउनटाउन में आजकल हवा कुछ ऐसी चली है, अब तो खपत भी यहाँ जोरदार है। दीदी कस्तूरी, मंगला जी, नेहा जी, किशोरी जी मेरी रेगुलर खरीदार हैं। बहन जी आप बैठिए, मैं आपके बारे में कुछ बताने वाला नहीं हूँ। नहीं देखिए, मैं आपके बारे में कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि मेरे धंधे में गोपनीयता बनाए रखने का संस्कार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, ये सच जैसे ही जहन में आया, मैंने जिंदगी में हर एक पल को यादगार बनाने में विश्वास जताया। इसी क्रम और संदर्भ में मैंने शादी से पहले वैलेंटाइन डे पर चित्रा जी को सरप्राइज देने का विचार बनाया। मैंने चित्रा जी को सरप्राइज देने का विचार बनाया। लाल गुलाब का बुके देकर रॉयल कैफे में कॉफी पीने, घूमने फिरने का प्लान बना। मुझसे मिलने के लिए चित्रा जी को हजरतगंज चौराहे पर अकेले आने को समझाया। लखनऊ वाले लोग शायद होंगे, लखनऊ वाले है ना या कोई? जी हाँ, तो आप लोग हजरतगंज रॉयल कॉफी से परिचित होंगे। चलिए अब दृश्य से जुड़ते हैं। जितना आप जुड़ पाएंगे उतना ही आनंद उठाएंगे। लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर सब लिबास में खड़ी गोरी गुलाबी लखनवी शहरी कन्या को अपना मंगेतर होते देख मेरा दुबला पतला सीना भी फूल फूल कर चौड़ा हुआ आया। दिल बलियों उछला, मन अंदर ही अंदर इलू इलू चिल्लाया। मन अंदर ही अंदर इलू इलू चिल्लाया। वैलेंटाइन डे पर पहली ही मुलाकात में चित्रा जी को सरप्राइज देने की अपने निर्णय पर मैं फूला नहीं समाया। रॉयल कैफे की तरफ हमने जैसे ही कदम बढ़ाया, कभी 20-25 लोगों का झुंड हमारी ओर बढ़ता नजर आया। 20-25 लोगों का झुंड हमारी ओर बढ़ता नजर आया। उनके हाथों में मजहबी झंडे थे। पास आने पर पता चला वो बजरंग दल के बंदे थे। कुछ के कंधों पर टके झोलों में सड़े अंडे थे, तो कुछ के हाथों में सरिया और मोटे डंडे थे। वो सभी एकदम चुस्त और मुस्टंडे थे। मेरे सिर से सरप्राइज देने का भूत उतर गया। मेरी बत्ती जली। मैंने दूरी चित्रा जी से बनाई और सबसे पहले गुलदस्ता लाल गुलाब का फेंका। वो लाल गुलाब का गुलदस्ता पास खड़ी गाय ने देखा। सींग लाते हुए सिर झुकाकर गाय ने बुके को मुंह में दबाया और दिल से मेरा आभार जताया। दिल से मेरा आभार जताया। गाय इस समय दुश्मन नजर आ रही थी। वो मेरा लाल गुलाब, मेरा सरप्राइज चबा रही थी। अब वो सभी मुस्टंडे हमें चारों तरफ से घेरे खड़े थे। हम दोनों भौचक्के और अभिमन्यु की तरह खड़े थे। हम दोनों भौचक्के और अभिमन्यु की तरह खड़े थे। तभी एक मुस्टंडा ऊंची आवाज में चिल्लाया, कौन हो तुम लोग? मन मेरा दो चार को मरोड़ने को आया। मन मेरा दो चार को मरोड़ने को आया,
लेकिन स्थिति समझते ही मेरी सत्यवादिता, मेरी दुबली पतली जवानी रो रही थी। अब तो मंगेतर को भी बहन बनाने की घड़ी थी, अब तो मंगेतर को भी बहन बताने की घड़ी थी। जी हम भाई बहन हैं। मैंने बचने के लिए अपना जुमला फेंका, तभी दूसरा मुस्टंडा डंडा हवा में लहराते हुए अपने दूसरे साथी से बोला, मुन्ना तुम तो कह रहे थे लौंडे के हाथ में लाल गुलाब था। मैंने पीछे मुड़कर देखा, गाय गुलाब का फूल निकल मुस्काई थी। उस समय वो गाय हमें सचमुच सगी माँ से भी बढ़कर नजर आई थी। दुआओं से मन भराया, ठीक है गाय ने लाल गुलाब ही तो खाया, हमें तो बजरंग दल के डंडों, सड़े अंडों और उन मुस्टंडों से बचाया। तभी एक और मुस्टंडा झंडा लगाकर बोला, ना ना तुम लोग भाई बहन नहीं लग रहे। तभी दूसरे ने मेरी तरफ इशारा कर सुझाव दिया, लौंडे से लड़की के पैर छुड़वाओ, लौंडे से लड़की के पैर छुड़वाओ। उस समय मेरा खून खोल रहा था, लेकिन समझ गया ये जीवन में परीक्षा की घड़ी है, इस जहां में प्यार जताने की सजा बड़ी है। मैंने हारे पहलवान की तरह एक बार चारों तरफ नजर डाली। हजरतगंज चौराहे पर हमारा तमाशा देखने चारों तरफ भीड़ ही भीड़ खड़ी थी। सभी के होठों पर अवध की मुस्कान बड़ी थी। खैर मैंने बड़े अदब से पूरा झुककर आंखें बंद कर दोनों हाथों से चित्रा जी के दोनों पैरों को मां पार्वती समझकर छुआ, मां पार्वती समझकर छुआ। मुझे आज तक नहीं मालूम चित्रा जी ने मुझे क्या आशीर्वाद दिया। हाँ, मुझे उस झुंड से बचा दिया। अब हम दोनों आंखें नहीं मिला पा रहे थे, लुटे पिटे शर्मसार खड़े थे। चलिए घर चलते हैं कहकर चित्रा जी ने एक रिक्शा रोका। मैंने बिल्कुल नहीं टोका। चित्रा जी ने मुझे साथ ले जाकर घर में सभी को चौंकाया। सभी को मैंने अपनी ओर तिरछी नजर से देखते पाया। बातें दूसरे कमरे की मेरे कानों में हथौड़े की तरह पड़ रही थी। होने वाली छोटी साली कह रही थी, इस पिचके गाल और बेल बॉटम वाले को मैं कभी जीजू नहीं कह पाऊंगी। इस पिचके गाल और बेल बॉटम वाले को मैं कभी जीजू नहीं कह पाऊंगी। होने वाले हट्टे कट्टे साले की आवाज थी, इतना दुबला पतला है, खुद तो संभला नहीं जाता, शादी के बाद चित्रा को अपने परिवार को कैसे संभाल पाएगा। तभी चित्रा जी की भाभी की आवाज से थोड़ी ठंडक पहुंची। आखिरकार लड़का ग्रुप ए सर्विसेज में है, शक्ल सूरत क्या देखना, शादी के बाद ठीक हो जाएगा। फिर ससुर जी का एक्सपर्ट की तरह कमेंट आया, लड़का जवान है, खाएगा पिएगा तैयार हो जाएगा। लग रहा था सभी खरीदने से पहले ईद के बकरे की तरह हर कोने से मुझे टटोल रहे थे। उसी समय सिटी मॉन्टेसरी स्कूल का लड़का मोनू घर में आया। मुझे देखते ही वो चौंका और चिल्लाया, ये भैया तो आज हजरतगंज चौराहे पर बड़ी भीड़ के सामने दीदी के पैर छू रहे थे। ये सुनते ही सभी के चेहरे बदल गए। अंत में निर्णय परिवार का हुआ, अभी बिगड़ा ही क्या है, शादी तय कहाँ हुई है। लड़के तो जैसे कई लाइन में खड़े थे। उस समय मुझे छोटी साली शशिकला और चित्रा जी के भाई अमरीश पुरी लग रहे थे। जैसे ही मुझे अपनी लुटिया डूबती नजर आई, सच बताऊं ऊपर से नीचे तक बेहोशी सी छाई। सच बताऊं ऊपर से नीचे तक बेहोशी सी छाई। जितना लौटते ही मैं तनकर खड़ा हो गया, हाथ जोड़कर चित्रा जी से अकेले में मिलने का निवेदन कर गया। किसी ने मेरी एक ना सुनी। तब इनकी भाभी जी को मुझ पर दया आई और उन्होंने सभी को समझा बुझाकर मुझे चित्रा जी से 2 मिनट मिलने की इजाजत दिलवाई। एकांत कमरे में मिलते ही हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं याद आया। बस मैंने तुरंत अपना सिर चित्रा जी के चरणों पर रखा और उनके पैरों को अपने दोनों हाथों से दबाया। मेरे मुंह से इतना ही निकल पाया, तुम ही मेरा जीवन, तुम ही मेरा साया। चित्रा जी ने अपने कोमल हाथ मेरे कंधों पर रख मुझे उठाया भी और गले भी लगाया। लेकिन अगले ही पल 3 वचन देने का आदेश सुनाया। वो वचन सभी के सामने बता नहीं पाऊंगा, बता दिया तो कल आप सभी से नजरें नहीं मिला पाऊंगा। इतना जान लीजिए, रोज सुबह 4 बजे उठ रहा हूँ। बेड टी पिलाने के बाद हाथ में धुलाकर इनको केसर, चारोली, चंदन, लाल मसूर की दाल और A2 मिल्क की मलाई का फेस पैक लगा रहा हूँ। मन क्रम और ध्यान से वचन निभा रहा हूँ।
घर के कोने कोने में झाड़ू पोछा लगा रहा हूँ, रोज इनके पैर दबा रहा हूँ, सच आशीर्वाद बहुत पा रहा हूँ, तभी तो आपके सामने एक कविता पढ़ पा रहा हूँ। आशीर्वाद बहुत पा रहा हूँ। आज पाजामे का तो कोई जिक्र ही नहीं है।